हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सिंपल प्रोसेस से हम बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो आगे हम लिखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट ए में है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी पार्ट में है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी पार्ट में है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जैसा कि इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि fx और gx अलग अलग ये क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx इंटू gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा। जैसा कि एक बात और जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx हम मान लेते हैं sin x और gx इक्वल टू हम मान लेते हैं cos x। तो हम क्या देखते हैं, fx प्लस gx आ रहा है, चूंकि sin x ऑलरेडी कंटिन्यूअस है रियल वैल्यू के लिए, x के रियल वैल्यू के लिए, cos x भी अलग से कंटिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता भी है। तो इसके प्लस वाला, माइनस वाला और इनटू वाला, ये तीनों के तीनों ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल प्रोसेस से हमने बता दिया, इसका मैथमेटिकल प्रोसेस अब देने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट में गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके कंटिन्यूटी होने की प्रमाणिकता हमें देनी है, कंफर्मेशन करना है। इसके लिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको जरा ध्यान से देखोगे। इसमें साइन का कोफिशिएंट कितना है, 1, और कॉस का भी कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट 2। इसी अंडर रूट 2 को डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा, अलग अलग ना होकर के एक फंक्शन हमें मिलेगा। जैसे देखिए अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर लिए और कैसे डिवाइड कर रहे हैं यही आपको सीखना है। तो यहां पर मिला हमें साइन एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू मिला हमें अंडर रूट 2 साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ए एक्स है और बी पाई बाई 4 है, तो साइन ए प्लस बी के हिसाब से मिलेगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। इसमें x प्लस पाई बाई 4 जो है, x प्लस पाई बाई 4 जो एंगल है वह है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। यहां पर x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर हम अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि इसको बिलोंग करता हो। ऐसे में हमें फंक्शन ऑफ एक्स तो मिल गया है, चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ऊपर देखिए इसका फंक्शन क्या है,
sin x प्लस cos x इक्वल टू, अभी आपने देखा था अंडर 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4, ये वाला फंक्शन हमें मिल गया। इसी के आधार पर हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो एट x इक्वल टू c बिलोंग टू रियल नंबर, जो अभी हम आपको बताए थे किसको बिलोंग करना है, उसको अटेंड करते हुए लेके चलना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एट x इक्वल टू c, फंक्शन ऑफ x तो ये दिख रहा है, तो फंक्शन ऑफ c क्या होगा, अंडर 2 इंटू साइन c प्लस पाई बाई 4। देखिए ध्यान से, फंक्शन ऑफ c मिल गया। अब इसके बाद में हम लेफ्ट हैंड लिमिट अटेंड करने जा रहे हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x लिख दीजिए अंडर 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4। एक बात याद रखिए, x इक्वल टू c माइनस h रखेंगे, x इक्वल टू c माइनस h रखेंगे तो हमें मिला लिमिट h टेंस टू 0 अंडर 2 साइन x, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h कर लीजिए, c माइनस h कर लीजिए, प्लस पाई बाई 4 लिख दीजिए, पाई बाई 4 ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और h के जगह पर 0 रख दें। तो ऐसे में हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू h के जगह पर 0 रख दें तो अंडर 2 मिलेगा साइन c प्लस पाई बाई 4। यह इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। चलिए ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिल गया। अब इसके बाद में x इक्वल टू c प्लस h की तैयारी करते हैं। इसमें RHS लेंगे, RHS इक्वल टू लिमिट ये वाला x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x यही है अंडर 2 साइन ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू, जहां जहां x वहां वहां c प्लस h इस जगह पर रखना है तो हमें मिलेगा लिमिट, देखिए ध्यान से, x के जगह पर h कर दें टेंस टू 0 अंडर 2 मिल गया, ये साइन मिल गया अंडर इंटू के साथ ब्रैकेट में x के जगह पर क्या लिखोगे, c प्लस h और प्लस पाई बाई 4। ऐसे में h के जगह पर फिर से 0 रखोगे तो हमें मिलेगा RHS इक्वल टू ये लिमिट, हाँ तो जरा देख लीजिए क्या वैल्यू मिला, अंडर 2 इंटू साइन c प्लस पाई बाई 4। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। हाँ, therefore by इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या है, ये फंक्शन ऑफ दैट इज फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।
अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट में गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस cos x, वही पुराने प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा √2 इंटू साइन x इंटू 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2। तो इसके जगह पर आप लिखोगे cos π/4, इसके जगह पर लिखोगे sin π/4। इस प्रकार से मिलेगा sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू sin a माइनस b मीन्स x माइनस π/4, और √2 है तो √2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हम पहले ही फंक्शन लिख देना चाहते हैं, ध्यान देंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन गिवन था फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस cos x, इसका अभी कैलकुलेशन करके दिखाए भी थे, वो हम डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं √2 यहाँ पर sin x माइनस π/4, ये आपका रियल फंक्शन हमें मिल गया। ऐसे में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू ऐसे में सॉल्यूशन को अटेंड करना चाहते हैं। एट x इक्वल टू c, फंक्शन ऑफ x तो गिवन है, तो अब आगे लिखेंगे फंक्शन ऑफ x के जगह पर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू √2 ये इंटू साइन c माइनस π/4, ये आपको फंक्शन मिल गया। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में LHS अटेंड कर लेंगे। LHS में एट लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x के जगह पर डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, √2 जो हम कन्वर्ट करके लिखे साइन x माइनस π/4। ऐसे में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर लीजिए x इक्वल टू c माइनस का मतलब है c माइनस h, और ऐसे में इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 इंटू साइन, यहां पर ब्रैकेट में देखो x इक्वल टू क्या हो गए, c माइनस h, तो c माइनस h माइनस π/4। अब इस जगह पर जहां जहां h 0 कर लीजिए, तो अब हमें मिलेगा √2 साइन c माइनस π/4, वही लिख लीजिए √2 इंटू साइन c माइनस π/4। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम, ये तो आपका LHS मिला, अब हम RHS में जानना चाहते हैं। इसके लिए x इक्वल टू c प्लस h का इस्तेमाल करेंगे, तो RHS इक्वल टू क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन ये वाला x माइनस π/4 इक्वल टू नीचे आ जाओ, इसको नीचे ले आना, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 इंटू साइन x के जगह पर c प्लस h माइनस π/4 इक्वल टू जहां जहां h वहां 0 अप्लाई कर लें, तो मिलेगा c माइनस π/4, तो √2 इंटू ये वाला √2 इंटू साइन c प्लस c माइनस π/4, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, therefore ये फंक्शन ऑफ
अच्छा, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला? ये फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इतनी तो बात समझ में आ गई। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस at x equal to c, where c belongs to रियल नंबर। नोट कर लें, वीडियो पॉज करके इसे नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 के सी पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 1/2 करके इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेन देन बराबर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये चीज क्या हो गया? 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो 1/2 इंटू साइन 2x। यहां पर x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो इसको हम ये ध्यान से समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो जो कैलकुलेशन अभी किए थे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। ये 1/2 इंटू साइन 2x और x बिलोंग टू रियल नंबर, ये आपका फंक्शन मिलेगा। इसी आधार पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अब देखिए, एट x इक्वल टू c बिलोंग टू रियल नंबर, इस पर हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए ये फंक्शन ऑफ x तो गिवन है, तो फंक्शन ऑफ c कितना होगा? जहां जहां x वहां c, जहां जहां x है वहां c, तो 1/2। ठीक, तो क्या लिख दिया हमने? 1/2 इंटू साइन 2c, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x ये वाला है, तो 1/2 इंटू साइन 2x। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? x इक्वल टू c माइनस h रख दें, x इक्वल टू c माइनस h, तो मिलेगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 इंटू साइन 2, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h। ठीक, तो अब h के जगह पर 0 अप्लाई कर दें, तो मिलेगा 1/2 साइन 2c, 1/2 इंटू साइन 2c। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट को देखेंगे, x इक्वल टू c प्लस h। तो ऐसे में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x में मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू साइन 2x। तो जहां जहां x वहां वहां c प्लस h अप्लाई कर दिया इस जगह पर, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 इंटू साइन 2c के जगह पर x के जगह पर c प्लस h, जहां जहां x वहां वहां c प्लस h अप्लाई कर दीजिए और h के जगह पर 0 रखना है। तो क्या मिलेगा? साइन 2c लिख दीजिए
तो 1/2 इंटू साइन 2c, यह हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए। तो देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 मीन्स हमें क्या मिला, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर फंक्शन is continuous at x equal to c belongs to real number। आंसर यही हमें फाइंड आउट करना था। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। हाँ, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इसमें एक बात आप याद रखिएगा, कोसाइन का मतलब होता है ये cos x, कोसेकेंड का मतलब क्या हुआ cosec x, सेकेंड का मतलब होता है sec x, कोटेंजेंट का मतलब cot x, where x belongs to real number। ये मेरे पास 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट कहेंगे इसको, इनको अलग अलग हमें सॉल्व करना है, जिसमें हम इसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ध्यान से। हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर यही वाला 22 का फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स हम ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया थे आपको, ये क्या था फंक्शन, ये cos x, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कोई c रियल नंबर ले रहे हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा वो चीज ध्यान से देखेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या मिला cos c, इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे जिसमें लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, ये cos x है, इसमें x इक्वल टू c माइनस h रखें, x इक्वल टू c माइनस h रखें तो मिलेगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos क्या मिल गया x इक्वल टू c माइनस h, जहां जहां h वहां 0 कर लें तो मिलेगा cos c। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमें, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब आप देखेंगे x इक्वल टू c प्लस h मीन्स RHS। RHS के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, मतलब cos x मिल गया हमें, x इक्वल टू c प्लस h रख दें तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस जगह पर cos x के जगह पर c प्लस h रख दें। अब h के जगह पर 0 रख दें तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c। ये चीज तो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया, लेकिन अलग से आपको हम बताना चाहते हैं, इसमें
cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला तोड़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे? cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin b। यहाँ पर हम चाहते तो इस जगह पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके, चलिए हम इसको दिखा देते हैं। इसका ये सेकंड प्रोसेस जानना जरूरी होता है, अलग अलग प्रोसेस। ऐसे में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x। इस जगह पर x इक्वल टू c प्लस h रख दीजिए तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मिल गया cos c प्लस h। फिर से आगे बढ़ा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos c प्लस h। फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin b, तो cos c इंटू cos h प्लस sin c, ये माइनस sin c sin h इंटू sin h। अब इस जगह पर ध्यान से देखिए जरा, इस जगह पर जहां जहां h वहां पर 0 अप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट cos x इंटू cos 0 माइनस sin x इंटू sin 0 इक्वल टू sin 0 का वैल्यू होता है 0, और 0 ने sin x को भी एक साथ मिला करके 0 कर लिया, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इस प्रकार से बाई कैलकुलेशन हमें मिलेगा cos c, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी हम सेकेंड पार्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो एक पार्ट ही हम सामने रख करके आगे लिखने वाले स्टेप को बताना चाहते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। वी आर बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 मीन्स क्या मिला? फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर फंक्शन is continuous at x equal to c belongs to real number। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ध्यान से देखें। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूटी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर है या नहीं। इसके लिए हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर फंक्शन ऑफ x गिवन है cos x इक्वल टू 1 अपॉन sin x, where sin x not equal to 0 means sin x not equal to sin n pi, x not equal to n pi। पहले इसको समझ करके काम करिएगा। अब आप देखेंगे इसके बाद क्या करना है। एट x इक्वल टू c फंक्शन ऑफ ये वाला c इक्वल टू क्या होगा? cos x के जगह पर c रख दीजिए और x के जगह पर c रख दीजिए 1 अपॉन sin c नॉट इक्वल टू 0।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन साइन x। जहां जहां x वहां वहां c माइनस है, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h लगा दीजिए तो मिल गया 1 अपॉन, हाँ पहले लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h रख दीजिए। तो इस तरह से हमें क्या मिला? h जहां जहां h वहां पर 0 रख दें तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन साइन c। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहां पर c माइनस h के आधार पर साइन c माइनस h का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन c साइन h माइनस कॉस c, ये साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें और h के जगह पर 0 रखोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। सीधे सीधे आपको बताना चाहते हैं। अब इसके बाद में आगे देखें, राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू c प्लस h देख लीजिए, लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x यानी कि cosec x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। ऐसे में जहां जहां x वहां वहां c प्लस h, तो रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 1 अपॉन मिला हमें यहां पर साइन x के जगह पर c प्लस h का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक और बात अलग से बताना चाहते हैं, साइन c प्लस h का फॉर्मूला साइन c इंटू ये कॉस h माइनस कॉस c प्लस में कॉस c इंटू साइन h, ये मिला। जब h के जगह पर 0 करोगे तो फिर से जरा देख के बताओ क्या मिलेगा? साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0, और आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? साइन c और कॉस 0 1 होता है प्लस कॉस c और साइन 0 की वैल्यू 0। फिर से यदि आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? साइन c प्लस कॉस c में 0 का मल्टीप्लाई कर लो 0। इस प्रकार से हमें क्या मिला? साइन c मिला 1 अपॉन में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इक्वल टू अप्लाई करते हुए क्या चीज? 1 अपॉन साइन c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है इक्वेशन नंबर 2 में, राइट हैंड लिमिट भी वही है 1 अपॉन साइन c। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला? फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, नॉट इक्वल टू n पाई। अलग से लिख दीजिए, c बिलोंग टू रियल नंबर, c नॉट इक्वल टू n पाई। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22 थर्ड पार्ट में, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sec x, जिसे हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x इक्वल टू हम c मान लेते हैं जो कि रियल नंबर के बराबर है।
इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके लिए x की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या मिलता है, कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। इसमें एक चीज बताइए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/cos x आ रहा है, जिसमें कि cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड फंक्शन न होने के लिए नीचे वाले पोर्शन को, डिनोमिनेटर वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आगे बढ़ा दीजिए इसको। देखिए क्या हम कहना चाहते हैं, cos x नॉट इक्वल टू ये cos ये 2n प्लस 1 π/2, या ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई करके देखो n पाई प्लस π/2, यानी कि देखिए जरा n इक्वल टू यहां पर क्या है 1 2 3 4 है, तो π/2 और इस जगह पर 3/2 हो जाएगा। cos π/2 0 हो जाएगा, उसके लिए फंक्शन अलाउ नहीं कर रहा है। n इक्वल टू अगर 2 रख दें तो इस जगह पर पहुंच जाएगा एंगल cos 3π/2, जो कि फिर से 0 हो गया। तो इस तरह से राउंड चलते रहें, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखते रहें, किसी भी वैल्यू के लिए यहां पर फंक्शन अलाउ नहीं हो रहा है, यानी कि x नॉट इक्वल टू मिला हमें ये n पाई प्लस π/2। इतनी तो बात समझ में आ गई। इसी आधार पर हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में लिखेंगे x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट यानी कि माइनस कर दीजिए यहीं पर, माइनस क्या लिखोगे n पाई प्लस π/2। बस इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसी को अटेंड करने की हम कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए क्या लिखते हैं, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट ये 2n प्लस 1 π/2, ये चीज ध्यान रखना है। इसके लिए एट x इक्वल टू c, यहां पर देखिए एट x इक्वल टू c, फंक्शन ऑफ c क्या होगा 1/cos c। इतनी तो बात हो गई, समझ में आ गई, यह इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन ऑफ x के जगह पर हम लिखेंगे 1/cos x। देखिए ध्यान से, जहां जहां x वहां c माइनस h अप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला 1/cos x के जगह पर लिख सकते हैं c माइनस h। अब जहां जहां h वहां 0 रख दें तो क्या मिल जाएगा 1/cos c, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि इस जगह पर cos c माइनस h को सेकेंड प्रोसेस से जानने की कोशिश करें तो क्या चीज दिखाई दे रहा है, cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos c इंटू cos h प्लस sin c इंटू sin h इक्वल टू क्या आगे बढ़ेगा, cos c cos h के जगह पर cos 0, h के जगह पर 0 करना है, प्लस sin c इंटू sin 0। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, cos c इंटू cos 0 1 होता है, प्लस sin c इंटू sin 0 0 होता है।
इस आधार पर कह सकते हैं cos c प्लस 0 मीन्स cos c। तो ये चीज 1/cos c यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे वो भी जरा आगे ध्यान देंगे बारीकी से। आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू c प्लस h, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x के जगह पर लिखेंगे 1/cos x इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x वहां c प्लस h यहां रख दें तो मिलेगा 1/cos c प्लस h। और इस तरह से जहां जहां h वहां 0 अप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 1/cos c। यह इक्वेशन नंबर 3 मिला। अगर आप फॉर्मूला यहां पर रख सकते थे cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b के हिसाब से cos c प्लस h इक्वल टू cos c cos h माइनस sin c sin h, और ऐसे में h के जगह पर 0 करने पर अंत में यही रिजल्ट मिलेगा। तो देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू देख सकते हो 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला कि फंक्शन ऑफ c ये वाला इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट, यहां पर क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इस तरह से आपका आंसर आया कि एक्सेप्ट दिस वैल्यू x इक्वल टू c पर तो फंक्शन है, बस इस x की वैल्यू को छोड़ते हुए देखोगे तो कंटिन्यूअस होगा, और उस टिक मार्क वाले वैल्यू पर चेक करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें फंक्शन अनडिफाइंड नहीं चाहिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 का ही फोर्थ पार्ट में फंक्शन ऑफ x गिवन है cot x, जिसे हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसा कि आपको पहले से जानकारी है, क्या जानकारी है कि फंक्शन ऑफ x जिसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, उसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स sin x नॉट इक्वल टू sin n पाई, मीन्स x नॉट इक्वल टू n पाई। मतलब यही हुआ कि x इक्वल टू कोई c रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें n पाई हम नहीं लेंगे, एक्सेप्ट n पाई x के किसी रियल वैल्यू के लिए। चलिए हम चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cot x। देखें ध्यान से, इसका सॉल्यूशन हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x तो दिखाई दे ही रहा है। इसमें x क्या है, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। तो ऐसे में सबसे पहले x के जगह पर c रख दो, तो एट x इक्वल टू c फंक्शन ऑफ c इक्वल टू cos c अपॉन sin c, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं cot c इक्वल टू cos c अपॉन sin c। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन ऑफ x ये लिख लीजिए, ये cos x अपॉन sin x, जहां जहां x है वहां c माइनस h कर लें, इक्वल टू मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट cos c माइनस h अपॉन sin c माइनस h। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और नीचे sin a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो और अप्लाई करने के बाद h जहां जहां हो वहां पर 0 रख लीजिएगा, तो हमें मिलेगा एट लास्ट बाय सॉल्विंग वी हैव cos c अपॉन sin c, यह होगा इक्वेशन नंबर 7। अब RHS की बात करें तो RHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये वाला वैल्यू अटेंड कर लें cos x अपॉन sin x, ठीक है। x इक्वल टू c प्लस x अप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c प्लस h, नीचे sin c प्लस h। अब यहां पर ऊपर cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करके h के जगह पर 0 करोगे और sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करके h के जगह पर 0 अप्लाई करोगे। एट लास्ट वी हैव टू फाइंड, क्या होगा अंत में, cos c अपॉन sin c। इतना तो आपको कैलकुलेशन करना बनता है। एट लास्ट वी हैव बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 मीन्स फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore, function is continuous at x equal to c belongs to real number but not n pi के एक्सेप्ट किसी भी अदर x इक्वल टू कोई रियल वैल्यू के लिए कॉर्टेक्स जो होगा ये वाला कॉर्टेक्स कंटिन्यूअस होगा। इतनी तो बात सामने आ गई, वीडियो को नोट कर लें। यही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 में फंक्शन ऑफ x जो गिवन है sin x अपन x इफ x लेस देन 0, और दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। यह तब होगा जबकि x की वैल्यू 0 के बराबर हो या तो ज्यादा। ऐसे में सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर, तो इसके लिए एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक। x के जगह पर 0 रख लो, तो फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में ये लेफ्ट हैंड लिमिट देख लें, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x 0 से कम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है sin x अपॉन x। इसमें जहां जहां x वहां 0 माइनस h, x इक्वल टू 0 माइनस h यानी कि माइनस h रख दीजिए। क्या रखना है, माइनस h रख दीजिए। तो हमें यहां पर मिलेगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा। तो यही LHS हमें मिला। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस बाहर लेते हुए साइन h अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। तो जैसा कि आपको पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसके बाद में x इक्वल टू 0 प्लस h यानी कि h। ऐसे में राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, मिला हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की वैल्यू 0 से जब ज्यादा हो तो फंक्शन ऑफ x ये होगा x प्लस 1। ऐसे में x इक्वल टू 0 प्लस h रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इक्वल टू 0 प्लस h यानी कि h रखना है, तो h प्लस 1 मिलेगा। h के जगह पर 0 रख दो, 0 प्लस 1 मिला इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 मिला। तो 1 में भी देखो 1 मिला, इक्वेशन 2 में भी 1 मिला, 3 में भी 1 मिला। Therefore, by equation 1 equal to 2 equal to 3, मतलब क्या मिला? फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore, function is continuous at x equal to 0, यानी कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, भैया फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, एट एनी पॉइंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो यही चीज हमने लिखने की कोशिश किया है, ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान दें कि इस जगह पर x इक्वल टू 0 है, तो इसके पहले ये चीज याद रखें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? साइन x अपॉन x है, और इसके आगे के लिए फंक्शन ऑफ x क्या होगा? x प्लस 1 होगा। तो याद रखें इस जगह पर x इक्वल टू c के लिए आप कंटिन्यूटी चेक करें, आगे के लिए भी x इक्वल टू C1 और C2 के लिए भी चेक करोगे तो कंटिन्यूअस दिखाई पड़ेगा, लेकिन यही रिजल्ट आपका सही है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ध्यान दें। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखें। डिटरमिन इफ फंक्शन ऑफ ए डिफाइंड बाय fx इक्वल टू गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये चीज ध्यान दें, क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर डिटरमिन करना है, फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन नंबर 24 को हम सिंपल प्रोसेस है या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड आउट करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे?
एट x इक्वल टू 0 पर ये चीज देख लीजिए। एट पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, 0 पर हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ये भी लिख लीजिए। एक और अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? 0, और 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और उससे अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ये थी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि 0 से या तो कम होगा तब के लिए फंक्शन होगा, या तो x वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तब के लिए फंक्शन होगा, लेकिन एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 होगा। तो ऐसे में हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x क्या है? 0, मीन्स x के जगह पर 0 कर दें तो फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0, यह आपको मिला इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ये चीज ध्यान देने योग्य बात है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? x जहां जहां है वहां 0 माइनस h यानी कि माइनस h कर लिए तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x के जगह पर माइनस h कर लो। इसको आगे बढ़ो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर हो गया। तो इस प्रकार से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये वाला h स्क्वायर इंटू इस निगेटिव को बाहर ले लें, माइनस ले लिए बाहर, साइन 1/h मिल गया। h के जगह पर अगर हम 0 करें तो हम आगे रिजल्ट को क्या देखेंगे? ये माइनस h के जगह पर ये 0 मिल गया, h के जगह पर 0, और इस जगह पर क्या होगा? -1 से +1 के बीच में -1 to +1 एनी वैल्यू ठीक है। तो इस प्रकार से एक बात याद करिएगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में होता है। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इतना याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू ये -0 मीन्स 0 मिला, इक्वेशन नंबर ये 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 प्लस x मीन्स x इक्वल टू h रखेंगे। तो हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h का स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो h के जगह पर 0 रख लें तो हमें मिला 0 का स्क्वायर
और यहां पर क्या दोगे, -1 to +1, -1 to +1 एनी वैल्यू। अब एक बात बताइए कि ये 0 में कोई वैल्यू रियल नंबर जो इसके बीच में हो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा हो जाएगा 0। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। हम यहां पर आगे बढ़ाकर लिखते रहे 0। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ध्यान से इसको देखिएगा। तो therefore by equation 1 equal to 2 equal to 3 means function of 0 equal to left hand limit equal to right hand limit. Therefore function is continuous at x equal to 0। इसी प्रकार से x इक्वल टू C1 पर भी सॉल्व करोगे तो कंटिन्यूटी मिलेगा जो कि 0 से कम है। x इक्वल टू C2 पर भी यहां पर रख करके सॉल्व करोगे तो हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। इस प्रकार एट लास्ट हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ज्यादा उचित है कहना। इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें। हेलो व्यूअर्स, आज मैंने पार्ट 6 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो तुरंत आपको समय पर मिल सके, समय पर उसकी जानकारी मिल सके और उसको पढ़ सके। थैंक यू।